हम केरल से उत्तर भारत चलते हैं, जहाँ कथक नृत्य का की पैदाइश हुई और उसको प्रोत्साहन मिला। ये पहले मंदिरों में नाचा जाता था, उसके बाद इसको मुगल दरबारों ने बहुत ही प्रोत्साहन दिया। आज रचना निवास बीभत्स रस पेश करेंगी कथक शैली में। रचना निवास लीला डांस अकेडमी की डायरेक्टर हैं और पंडित चित्रेश दास की अग्रणीय शिष्या हैं। ये सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में बसती हैं। रचना निवास भारतीय शास्त्रीय नृत्य में एक अग्रणीय कलाकार, शिक्षक और कार्यकर्ता हैं, जो कथक के लिए एक प्रासंगिक आवाज भी उठाती हैं। पिछले 15 सालों से ये चित्रेश डांस कंपनी की प्रमुख नर्तकी के भूमिका में दुनिया भर घूम चुकी हैं। रचना ने अन्य पश्चिम डांस फॉर्म को, जैसे कि टैप डांस है या तो फ्लेमिंगो है, इसको भी कथक के साथ जोड़ के बहुत कुछ काम किया है। ये कर रही हैं पेश बीभत्स रस। बीभत्स रस दिखाने के लिए इन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास को प्रसंग को चुना है, जब इनका शूर्पणखा के साथ सामना हुआ था। रचना अपने नृत्य में सभी 4 पात्रों का चित्रण करेंगी। शुरुआत लक्ष्मण के साथ, जिसके बाद सीता राम को अयोध्या की याद आती है, उसका वर्णन है। उसके बाद कहानी शूर्पणखा के प्रवेश द्वारा वहां पहुंचती है, जो कि प्रलोभन देने वाली राक्षसी है। जब तक कि वो राम और लक्ष्मण के सामने नहीं है, तब तक वो खुद को अपना मनोरंजन करती है, झूलती है, नाचती है और फिर पहुंच जाती है उनके पास। बीभत्स रस देखने के लिए इन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के प्रसंग को चुना है, जब उनका शूर्पणखा के साथ सामना होता है। रचना अपने नृत्य में सभी 4 पात्रों को चित्रण करेगी। शुरुआत लक्ष्मण के साथ, जिसके बाद सीता राम को अयोध्या की याद आती है, उसका वर्णन है। इसके बाद कहानी शूर्पणखा और उसका प्रवेश द्वारा पहुंचती है, जो कि प्रलोभन देने वाली राक्षसी है। जब तक वो राम लक्ष्मण के सामने नहीं आती, तब तक तो वो खूब झूलती है, झूमती है, अपना मनोरंजन करती है। जब वो राम और लक्ष्मण के पास आती है और प्रयास करती है उनके आगे आने का, तब बेशर्मी से उनको पटाने की भी कोशिश करती है। तो दोनों भाई उससे आविष्कार करते हैं। क्रोध में आकर आग बबूला होके उन पे आक्रमण करती है शूर्पणखा। तब लक्ष्मण उनकी नाक काट देते हैं। उसमें शूर्पणखा का अनुचित और एक लज्जाजनक व्यवहार बीभत्स रस को पैदा करता है। आइए देखिए रचना निवास बीभत्स रस में।
Rachna. Namaskar, Maya ji. Namaskar. How are you? Good? मैं ठीक हूँ. How are you? You look beautiful. बड़ा स्टॉर्म चल रहा है यहाँ. अच्छा, तो आपका मैंने देखा जो ये विभत्स रस पे आपने जो रचना की है, तो विभत्स रस दरअसल ज्यादा दिखाई नहीं हमें दिखने नहीं मिलता. और सब रस के हमेशा प्रदर्शन होता है, तो विभत्स रस को ज्यादा लोग नहीं दिखाते. तो ये भी एक चैलेंज आपने बहुत अच्छी तरह से उठाया, उसको निभाया. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि विभत्स रस अंत में आता है जब शूर्पणखा का बेशर्मी जो एक बिहेवियर है, उसकी वजह से हमें वो घृणा होती है. मगर वहां पहुंचने के लिए आप पूरा वो जो प्रसंग दिखाती हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए. मतलब नॉट व्हाट द स्टोरीज, वो तो हमने देख ली. हाँ. मगर डांसर के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डांसर, Sure. challenges of switching characters, आंगिक अभिनय, और उसको बढ़ाते बढ़ाते आप वहां पहुंच जाती है. तो मैं हिंदी बोल सकती हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल सकती. तो I'm going to answer in English. I'm so happy that you actually asked about this. But so my training from my Guruji was always that Gad Bhav was that one dancer must play multiple characters. And you don't always see that so much. In Kathak, you see much more Shringara Rasa in Kathak. But my Guruji was so influenced actually by all of the classical dance forms, Pandit Chitresh Das, that was so deeply instilled that you must show multiple characters, and that is your training, and you must show it through movement, you must show it through footwork, through chakkar, and through the natural expression that is in Kathak, the Lokadharmi expression, all of it. And you must provide that context so that every character has all of the dimensions, that the audience member can see all of that. I've enjoyed watching the whole process as we saw it. What are your new projects? What are you doing? I know you do a lot of modern topics as well, current topics, current concerns. Yes, I mean, been touring a collaboration with tap dancers from New York, actually. But my collective, Leela Dance Collective, we do have a project in the horizon, which is still top secret. But I will say, to be very honest with you, Mayaji, I have been very much enjoying the forced solo time right now to go deeper into my own study and learning. I have been, that which I don't have so much time for normally, but because I'm forced into that right now, I've been really going deep into my own practice and seeing what blooms from that. So we're all into that journey within, to discover ourselves. Thank you, Rachna. Thank you so much, Mayaji. Very great to see you. And again, my compliments. It was a wonderfully done Kathak solo. That means a lot coming from you. So I really appreciate your blessings so much. Very welcome. Thank you. Okay. Bye-bye.